अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है आप सबके जाने पहचाने रिजवान हैदर ने। और रिजवान को कौन नहीं जानता। रिजवान जिस तरह से क्रिकेट पे बात करते हैं, जो उनकी ग्रिप है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी बहुत ज़्यादा रिजवान के चैनल को देखा जाता है। बहुत शुक्रिया रिजवान, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। और जहां जहां लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद मना रहे हैं, मेरी तरफ से उनको ईद की भी मुबारकबाद। और जो दोस्त देख रहे हैं उनको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बिल्कुल ऐसा ही है। और ईद की तो खैर कंफ्यूजन है, कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ कल करेंगे। पाकिस्तान में तो हमेशा यही रहता है। लेकिन जहां भी लोग ईद कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनको ईद मुबारक। और जो कल करेंगे उनको हम कल कह देंगे। लेकिन इधर भी यही हिसाब है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, डिवाइडेड ही है, कुछ आज कुछ कल, कुछ आज कुछ कल, ऐसे ही चल रहा है यहाँ इंग्लैंड में भी। वहाँ वरना तो हमें लगता था कि शायद ये तमाशा सिर्फ पाकिस्तान में ही लगता है। लेकिन अच्छी बात है कि बाकी जगह पे भी हमने अपने असरात पहुंचा दिए हैं। मगर जैसे कि आप जानते हैं रिजवान, मैं तो पॉलिटिकल शो ज्यादातर करती हूँ, तो जी मुझे इस हाँ। बात पे बड़ी हैरत है, बल्कि मुझे शिकायत है कि हम ट्रेड तो नहीं कर रहे, लेकिन हम क्रिकेट के लिए भारत जाने को तैयार है। वैसे एक अच्छी बात भी है कि क्योंकि लोग कहते यही है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में ना खेलें क्रिकेट, तो फिर मजा नहीं रहता। क्या कहेंगे आप। एशिया कप भी आ रहा है, साथ वर्ल्ड कप के लिए भी आप बता रहे थे कि शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। क्या फ्यूचर लग रहा है और क्या आपस में खेलेंगे ये लोग, हिंदुस्तान पाकिस्तान। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, अगर कोई क्रिकेट का फैन है जिसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, वो कोई और मैच देखे ना देखे, ये मैच तो जरूर देखता है। और इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर द क्रिकेट फैंस कि अब उनको आईसीसी जैसे या एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट का इंतजार रहता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच देखने को मिले। अब वो बायलैटरल सीरीज तो होती नहीं कि पाकिस्तान इधर आए उधर जाए, या वो इधर आए तीन तीन चार चार पांच पांच मैच की सीरीज खेलने वाली, वो वाली तो बातें हैं नहीं। टेस्ट क्रिकेट तो अब खेल नहीं रहे, 15 साल हो गए आपस में। बाकी T20 और वनडे की एक छोटी सी सीरीज हुई थी, 3 मैचेस की और 2 मैचेस की, वो भी 2012-13 में, 10 साल उसको भी हो गए। तो अब इंडिया पाकिस्तान आमने सामने जब आता है तो वो सिर्फ आईसीसी के इवेंट में आता है, या कोई जिसमें मल्टी कंट्रीज जो पार्टिसिपेट करती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एशिया कप है, तो फिर ही आमना सामना होता है। और जैसे कि बारिश भर पाकिस्तान की थी एशिया कप होस्ट करने की, लेकिन इंडिया ने पहले ही, काफी अरसा पहले ही अनाउंस कर दिया था पिछले साल से कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। और उसी पे बात चल रही थी काफी। ये नजम सेठी साहब, अब तो खैर उनकी भी छुट्टी होगी, जैसे हमारे पॉलिटिक्स के हालात हैं पाकिस्तान के, वैसे ही पीसीबी के भी हालात हैं। कोई पता नहीं चलता कौन कब आ रहा है कौन जा रहा है। कोई स्टेबिलिटी आएगी कैसे कि जब कोई पता ही नहीं है कि है कौन चेयरमैन। तो अब वो भी माशाल्लाह चेंज हो गए हैं, अब कोई दूसरे साहब आ रहे हैं, ज़का अशरफ साहब। तो नजम सेठी साहब ने बड़ी मतलब स्पीडें लगाई, कुछ मिले कुछ मिलाए जेशा साहब के साथ। और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी, आई थिंक I was with you and I told the guys who were listening, जेशा साहब जो हैं वो साहबजादे हैं उनके, जो होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब उनके। तो वैसे तो वो कह रहे हैं जी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से करते कराते आए हैं, प्रॉपर सिस्टम से, लेकिन वी अंडरस्टैंड कि उनके फादर की काफी बैकिंग होंगी, दैट्स व्हाई दैट ही इज सिटिंग देयर। सौरव गांगुली जैसे बड़े क्रिकेटर जो हैं उनकी छुट्टी होगी बीसीसीआई से, बट जेशा साहब इज स्टिल देयर एंड ही इज also the president of ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल। उनके भी वही आजकल देख रही हैं, जिम्मेदारी वही देख रहे हैं। तो खैर नजम सेठी साहब ने कहा कि हमने बताया, हमने समझाया उनको कि जी हमारी बारी है, लोग हम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम वर्ल्ड कप में भी शायद ना जाएं और हम एशिया कप से भी हट जाएंगे। हम अपनी रुकनीयत जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल की वो भी वापस ले लेंगे। जब हमारे घर में बाकी सारी टीमें आ रही हैं, दुनिया की इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सब की बात करें, सब आ रहे हैं, न्यूजीलैंड वगैरह। न्यूजीलैंड एक दफा चले गए थे, फिर वापस आए हैं और फिर डबल मैचेस खेल के गए। तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में ना हो। इंडिया को मसला है तो इंडिया के जो मैचेस है वो हम इंडिया के साथ बाहर खेल लेंगे, लेकिन बाकी टीमें यहाँ पे खेलें हमारे साथ। कर करते कराते पहले तो ये बात आई कि जी सारे का सारा टूर्नामेंट ही हम ले जाएंगे श्रीलंका, पाकिस्तान ने खेलना है तो खेले, नहीं खेलना तो ना खेले। ये वहां के मीडिया को फीड कराया गया, शायद बीसीसीआई ने खुद ही फीड कराया। यहां से नजम सेठी साहब ने फिर जरा रफ्तार पकड़ी और वहां के जो मीडिया चैनल्स हैं या यूट्यूब, आजकल जाहिर है इन्फ्लुएंस होता है यूट्यूब का, वहां पे भी वो दरादर इंटरव्यूज में आए, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा। तो किस्सा मुख्तसर कि 4 मैच अब पाकिस्तान में होंगे,
लेकिन इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान। बाकी मैचेस एशिया कप के श्रीलंका में होंगे। टोटल 13 मैचेस हैं, 4 यहाँ पे होंगे और 9 मैचेस श्रीलंका में। तो करते कराते इस तरह ये एशिया कप हो जाएगा। बाकी रेवेन्यू जो भी वो गेट मनी वगैरह होगी वो ये पीसीबी वाले कह रहे हैं कि हो जाएगी, मिल जाएगी। और बाकी इनका इंटरेस्ट ये था कि यूएई में होते मैचेस, पाकिस्तान का ये था, उसमें गेट मनी वगैरह भी अच्छी जनरेट हो जाती है, टिकट की प्राइस भी होती है और वहां पे तमाम कंट्रीज के सपोर्टर्स होते हैं। लेकिन वहां पे गर्मी काफी है, तो 50 ओवर के क्रिकेट में साथ ही वर्ल्ड कप है, इट आल्सो मेक सेंस कि श्रीलंका में हो जाए। तो ये तो एशिया कप की बात होगी। ना होने से बेहतर है कि हो रहा है, और यही तरीका होता है। आप तो माशाल्लाह पॉलिटिक्स में बात करती हैं, तो गिव एंड टेक होता है। कुछ अपनी बात सुनते हैं, कुछ दूसरे की सुनते हैं, कुछ गिव एंड टेक, कुछ अपनी मनाते हैं, कुछ दूसरे की मानते हैं। तो इसी तरह मामला आगे बढ़ते हैं। और जिस नहज पे पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात हैं, या तो ये होता कि जी एशिया कप पोस्टपोन भी हो जाता, उसमें सबका ही नुकसान था, क्योंकि इसके फौरन बाद 2 हफ्ते के बाद वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट इंडिया में होगा। तो ये एशिया कप एज अ प्रिपरेशन सबके लिए इसमें फायदा है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल ने इस दफा क्वालिफाई किया, तो सब ही इसमें से फायदा हासिल करेंगी और वर्ल्ड कप से पहले अपनी टीम बेहतर से बेहतर करने का उनको मौका मिलेगा। तो ये अच्छा है कि कुछ अपनी बात मनवाई है, कुछ दूसरे की मानी है, तो एशिया कप फाइनलाइज हो गया है। बजाय इसके कि काफी रिजिड हो जाते कि नहीं जी जो कह दिया तो कह दिया। वो कहते जेशा साहब नहीं जी हमने कहा था नहीं, तो पाकिस्तान में नहीं, कोई भी मैच नहीं होगा जी, एशिया कप वहीं पे होगा। और पाकिस्तान भी यहाँ से फिर, या पीसीबी कहता क्या हमारा एशिया कप हमारी बारी थी, यहाँ पे एक भी मैच नहीं हो रहा, तो हमने फिर हम जाते ही नहीं है, आप किसी और से फिर हमारे बगैर ही करवा ले एशिया कप, या आगे मामला बढ़ते। तो अच्छी बात इसमें सिर्फ ये थी, आइडियली तौर पे तो पाकिस्तान में ही होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि अगर पाकिस्तान ने ज्यादा जिद की तो हम सारे का सारा ही उठा के ले जाएंगे एशिया कप बाहर। तो वो जो प्रेशर क्रिएट किया, उसके चक्कर में आके नजम सेठी साहब ने सिर्फ 4 मैच इनको मिले 13 में से, और फिर भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जी बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी। और जेशा साहब ने जो कहा था कि नहीं आएगा इंडिया पाकिस्तान खेलने, वो अपनी बात पे कायम रहे। लेकिन नजम सेठी साहब ने जो कहा था कि हम भी फिर सोचेंगे वर्ल्ड कप में जाने का, तो वो अपनी जुबान पे फिर कायम नहीं रहे। तो ये इसलिए कहते हैं कि ये जो इंसान जुबान से निकाले वो सोच समझ के ही बोले, ताकि बाद में फिर शर्मिंदगी का बायस ना बने। तो ये है जी एशिया कप की कहानी। लेकिन एक चीज यहाँ पे रिजवान में कहूंगी कि ये देखने में आया कि ये गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर भी पॉलिटिक्स को ले आए हैं। जैसे नजम सेठी साहब पीएमएलएन के फेवरेट थे तो उनको ले आए। अब ज़का अशरफ साहब जो है पीपल्स पार्टी के फेवरेट हैं। कहा तो ये जा रहा है कि शर्त होती है चेयरमैन पीसीबी के लिए कि कम से कम ग्रेजुएट हो और ये मैट्रिक पास हैं। ज़का अशरफ साहब, और इनकी जो डिग्री है वो जाली है, फेक डिग्री है इनकी ग्रेजुएशन की। तो ये इस किस्म की हरकतें भी हो रही हैं। लेकिन साथ साथ अगर इंडिया यहाँ पे नहीं ला रहा अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान में, और वो सिक्योरिटी रीजन बता रहे हैं, आपके जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान, वो डस्टबिन पहन के पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं और कह रहे हैं जान को खतरा है। तो इंडिया फिर कैसे आपके ख्याल से कि महफूज समझे कि ठीक है हम अपने खिलाड़ियों को भेज देते हैं, जबकि श्रीलंकन टीम पे एक बार अटैक हो चुका है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। देखिए दो बातें आपने मिक्स की हैं। एक तो ये कि वो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो जो पहन के घूम रहे हैं, तो उनको जिनसे खतरा है, अगर उनको किसी से खतरा हो तो फिर आपको भी पता है कि फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन टीम इंडिया को उनसे खतरा नहीं होगा जिनको उनसे खतरा है, तो फिर मामला जो है वो जाहिर है उस तरफ नहीं जाएंगे। बाकी जो आपकी सवाल है, तो टीमें आ रही हैं, मुसलसल आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, ये काफी सोफिस्टिकेटेड टीमें हैं। ये थोड़ी सी भी बात हो ऐसी वैसी तो ये मना कर देते हैं, नहीं आते। न्यूजीलैंड पाकिस्तान में मौजूद था, हम पिंडी स्टेडियम में मौजूद थे, टॉस होना था आधे पौने घंटे के बाद। यूजुअली 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले टीमें मैदान में आ जाती हैं। भाई टॉस की बारी आने वाली है, टीमें नजर नहीं आ रही। वो पता चला जी उनको किसी ने फोन शून करके बोला है जी ये धमकी दी है। वो तो ग्राउंड की बजाय कह रहे हैं कि हमारी गाड़ियां एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लो। तो वो ग्राउंड आने की बजाय एयरपोर्ट की तरफ से वहां से निकल लिए वापस।
तो ये काफी, इनको अगर कोई थोड़ा खतरा हो, ये पहले अपनी टीम्स भेजते हैं, सिक्योरिटी जाके जो असेस करती है, और उसके बाद ये अगर सेटिस्फाई फील करें तो अपनी टीम्स भिजवाते हैं। तो अब आप जो बात कर रही हैं वो 2009 की है, जो श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ। इट वाज अनफॉर्चुनेट, होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे, वो न्यूजीलैंड में बांग्लादेश की टीम पे एक बंदा जो कि साइको टाइप था, वो पूरा मतलब फायरिंग करते करते जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे ईद की, तो वहां पे उसने कितने सारे बंदे बेचारे मार दिए थे। तो ये अभी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 2-3 साल पुरानी बात है, लेकिन वहां पे क्रिकेट हो रही है, फ्लरिश है, हर चीज, मामला नॉर्मल हो गए। हमारा मसला ये है कि 15 साल पुराना भी एक अगर बात हुई है और उसमें अब हम बाहर ही नहीं आने को तैयार। अब रिसेंट टाइम्स में ऐसा सिक्योरिटी के को लेके पाकिस्तान में कभी किसी टीम ने इनकार नहीं किया, सारी ही टीमें आई हैं मोर और लेस, सिवाय इंडिया के, और वो पॉलिटिकल मसला है, वो सिक्योरिटी का मसला नहीं है। और सिक्योरिटी का वो बहाना भी नहीं बनाते, बीसीसीआई वाले कभी भी नहीं बोलते जी सिक्योरिटी का हमें मसला है। दे ऑलवेज से कि जी गवर्नमेंट ने हमें इजाजत नहीं दी, कि गवर्नमेंट हमें इजाजत देगी तो हम जाएंगे, क्योंकि वो वाला सिक्योरिटी वाला मसला वैसे भी अब पाकिस्तान ने हल कर दिया। जब बड़ी बड़ी टीमें आगे खेल रही हैं, सिवाय इंडिया के बाकी क्रिकेट जितनी भी कंट्रीज खेलती हैं, उनकी मेल और फीमेल कोई ना कोई टीम आई ही हुई है पाकिस्तान। और रिसेंट टाइम्स में 1-2 सालों में, 6 महीने में मैं बात करूं, पुरानी बात भी नहीं कर रहा। सिक्योरिटी का मसला नहीं है, मसला है पॉलिटिकल। अगर टीम इंडिया की आ जाती है तो बीजेपी की पार्टी का एक हार्ड स्टैंड है अगेंस्ट पाकिस्तान, और उसमें उनके साहबजादे जेशा साहब भी मौजूद हैं। तो लोग कहेंगे जी आपके दौर में दोबारा ये क्रिकेट टाइज रिज्यूम हो गए। एक तरफ आप हार्ड स्टैंड को मेंटेन किया हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, ऊपर से ये जेशा साहब जो है आपके साहबजादे हैं, उन्होंने क्रिकेट टाइज भी पाकिस्तान के साथ टीम भिजवा दी है। तो ये इस तरह उनको जरा अगले साल इलेक्शन है, शायद कि उनका सोचने का अंदाज है कि ये पॉलिटिकली इफेक्ट कर सकता है, वरना सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में। और बाकी बात ठीक है, इमरान खान साहब पे जी अटैक है, बुरी हेडलाइंस जाती हैं जी, गोलियां लगनी और ये सब कुछ, लेकिन खैर मैं उस पर इतना बात नहीं करना चाहूंगा, आपको ज्यादा उसका पता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी रिजवान के जो झगड़ा हमारा या जिस किस्म के रिलेशंस इंडिया के साथ है, वो बाकी किसी कंट्री के साथ नहीं है उस तरह से टेंशन। एक रीजन ये भी हो सकता है जिसकी वजह से लोग जो है वो आते जाते नहीं। और जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो मैं आपको अपना ही बता दूंगी, मैं गाड़ी लेके बाहर अगर निकलती हूँ और कोई मेरे साइड में से 2 बार मोटर बाइक वाला निकल जाए तो मैं डर जाती हूँ कि पता नहीं क्या करने वाले हैं। तो सिक्योरिटी तो यहाँ पे कुछ इस किस्म की आजकल चल रही है, आपको मालूम है कि क्या होता है। नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं ना। एक तो आम कब मैंने सुना काफी इस्लामाबाद में भी वो कराची वाला मसला शुरू हो गया, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह ये वो। हाँ हाँ हाँ। खैर मैं तो इधर आ गया हूँ, बाबा अपने मोबाइल संभाल लें तो वो एक और बात है। लेकिन जैसे टीम आती है तो फिर ऐसे नहीं होता कि टीम की बस जा रही है और यहां से मोटरसाइकिल से गुजर गया बंदा और उधर से गुजर गया। वो तो आपको पता है कि जैसे ही वो सीरीना होटल से निकलते हैं तो वो फैजाबाद से बाकी सारा लेके पूरा बाजार ना सिर्फ दुकानें बंद करवा देते हैं, बल्कि आगे वो पुराने जमाने वाले वो शादी के टेंट तंबू शंबू वो भी लगवा देते हैं कि कोई ऐसे झांक के भी ना देखे कि कौन जा रहा है। तो इतने और सिक्योरिटी के एतबार से पूरी दोनों तरफ पुलिस या रेंजर्स या बाकी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है वो खड़ी होती हैं। बस के आगे काफी ज्यादा सिक्योरिटी होती है, बस के पीछे सिक्योरिटी होती है, और फिर वो जब गुजर जाते हैं उसके 5-10 मिनट के बाद जाके इजाजत मिलती है, हाँ जी भाई अपनी दुकानें खोल लें। ये सरीना होटल से लेके अगर पिंडी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये चाहे कराची में मैच हो या लाहौर में हो, इनकी प्रैक्टिस यही रहती है। तो प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी मिलती है। तो अगर ये कि जी आम बंदे से या कॉमन बंदे से या थोड़े खास बंदे से, जैसे कि आप हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, आपको मतलब कोई मोबाइल छीन के ले गया, कुछ ऐसा वैसा हो गया, वो भी अफसोसनाक है, लेकिन हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। स्टेट लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इट इज अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। अब यहाँ पे मैच हुआ था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, लंदन में। तो मैं गया था, तो जिस होटल में टीम इंडिया रुकी थी तो वहीं पे मौका मिला, तो वो उनकी बस निकल के आ रही थी, यकीन करिए एक कोई मोटरसाइकिल भी आमने सामने नहीं था सामने कि जी जा रही है बस पीछे। जैसे आम बसेस चलती है वैसे ही वो पूरा ट्रेवल करके आई, और जिस गाड़ी, जाहिर है हमारी गाड़ी उनकी बस के पीछे पीछे थी। फिर आगे हम आगे तो करते कराते बात करने का मकसद है, कोई सिक्योरिटी कोई बंदा नहीं था। लेकिन इट इज अनफॉर्चुनेट वो हमारे मुल्क में अब वो वाला काम नहीं है।
वो आते आते बड़ा टाइम पता नहीं कितना लगेगा, और कुछ ना कुछ गाड़ियां सब कॉन्टिनेंट में, चाहे मेरे ख्याल में बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह में इतनी नहीं होती, लेकिन एक आधी गाड़ी बस के आगे पीछे होती है। खैर वो बहस नहीं है हमारी, अगर प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे तो फिर सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। और टीम इंडिया की जो आपने बात की कि जी उनके साथ हमारे वैसे भी मसाइल रहते हैं, तो देखिए जब जब टीम इंडिया पाकिस्तान आई है तब तो हालात जरा बेहतर थे, जब 2002-4 में आया करती थी ना, ये धमाके शमाके सब बकवास नहीं हुआ करती थी, तो वो बाकायदा बाजार में चले जाते थे खरीदारी करने के लिए। अब मैं वो वरिंदर सहवाग का इंटरव्यू देख रहा था, वो कहता है जी 2004 में मैं कोई लाहौर किसी पता नहीं अनारकली किस बाजार में चला गया, कोई हमारे वहां इंडिया में शादी थी, तो मैं कोई 30-35 जोड़े साड़ियां शाड़ियां इस तरह कोई चीजें लेके गया, दुकानदार ने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया, वो कहता नहीं जी आप हमारे मेहमान हैं, हमने लेना ही नहीं है। सौरव गंगुली ने अपनी बुक लिखी क्रिकेट पे, वो जब पाकिस्तान आए थे उन्होंने पूरा एक चैप्टर बीच में लिखा है, और उन्होंने कहा कि बहुत प्यार मोहब्बत, और जितने भी क्रिकेटर्स इंडिया के पाकिस्तान में खेलने आए हैं हर किसी ने बोला जी लोग बेतहाशा प्यार करते हैं। तो मेरा यह मानना है कि दुनिया क्रिकेट की जितनी भी टीमें हैं उसमें से अगर कोई एक टीम इंडिया, एक टीम आए पाकिस्तान और उसका सबसे ज्यादा वेलकम होगा तो वो इंडिया की टीम होगी। बहुत ज्यादा फैन है विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, और ये फैंस के साथ भी ज्यादती है कि वो इतने अरसे से देखना चाहते हैं उनको। पीएसएल के मैचेस होते हैं तो उसमें विराट कोहली का पोस्टर लेके खड़े होते हैं, हालांकि पीएसएल के मैचेस में उसका क्या लेना देना, लेकिन लोग अपना प्यार मोहब्बत दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, मैचेस खेल रही है, लेकिन क्राउड में लोग विराट कोहली का या रोहित शर्मा का, ज्यादातर विराट कोहली का पोस्टर लेके खड़े होते हैं कि जी हम देखना चाहते हैं, कम टू पाकिस्तान प्ले है। तो मैं सिर्फ क्रिकेटिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसका मुझे बाकी मामला से, पॉलिटिक्स से या फाइनेंशियल कोई बेनिफिट्स जाहिर वो भी होंगे, लेकिन मैं सिर्फ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। लोग देखना चाहते हैं, और टीम इंडिया को पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी तो जाहिर है जोर से ज्यादा मिलेगी, प्यार भी उनको जोर से ज्यादा इज नॉट द राइट वर्ड फॉर द प्यार, वो तो जितना भी मिले कम ही लगता है, तो वो भी बहुत मिलेगा, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी तो अब वर्ल्ड कप का आप बात कर रही थी। वर्ल्ड कप की मैं बात कर रही थी, वर्ल्ड कप में क्या दोनों टीमें आमने सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग मैच वही होता है और मैं भी उसको जो है नहीं छोड़ती, वैसे चाहे कोई मैच ना देखूं, लेकिन जिस सब हिंदुस्तान पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तब तो जरूर ही देखा जाता है। अब देखें, जैसे हमारी बात हो रही थी कि 15 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान जब आमने सामने आएगा तो आएगा, लेकिन जो आप बात कर रही हो कि दोबारा, तो मेरी तो ख्वाहिश है कि दोबारा आमने सामने आए। अगर दोबारा आएगा तो फिर एक चीज की गारंटी हो जाएगी, या तो वो सेमीफाइनल का मैच होगा या फाइनल का मैच होगा, क्योंकि फॉर्मेट ऐसा है कि 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी इस वर्ल्ड कप में, और सारी टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक एक मैच खेलेंगी, यानी 9 मैच खेलेगी, क्योंकि 10वीं तो वो खुद होगी, तो तमाम टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक एक मैच खेलेंगी। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला तय हुआ है वो 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में तय हुआ है, और अहमदाबाद का जो ग्राउंड है उसका पहले नाम मेरे ख्याल में मोतेरा स्टेडियम था, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, अमेजिंग। 1 लाख और कोई 25,000 लोग उसमें बैठेंगे, जो कि जाहिर है कि क्रिकेट की दुनिया में इतना बड़ा स्टेडियम और कहीं पे भी नहीं है। एमसीजी ऑस्ट्रेलिया में था, उसमें भी 90, 92, 95 हजार थी, ये उससे ज्यादा बड़ी कैपेसिटी का स्टेडियम, और वहां पे 15 अक्टूबर को मुकाबला होगा, और कोशिश हम भी करेंगे कि सारे मामला तय हो जाएं, तो इफ वी आर लकी देन आई वुड बी देयर सिटिंग अमंग दोज 1 लाख और 24-25 हजार में से। तो आई वांट टू फील द एटमॉस्फेयर, जी कैसा होगा ऐसा। क्रिकेट की हिस्ट्री में जाहिर है कि ऐसा नहीं मैंने पहले कभी देखा, और एक्सपीरियंस अगर जाने का हुआ तो दैट वुड बी अमेजिंग। बाकी इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हाई वोल्टेज मैच रहता ही है, और बाबर आजम बने हैं पहले कप्तान जो कि पाकिस्तान को किसी भी वर्ल्ड कप, चाहे 50 ओवर का क्रिकेट हो या 20 ओवर की T20 या ये, तो पहले कप्तान बने हैं कि जो इंडिया के खिलाफ मैच जीतने में कामयाब हुए हैं। क्या वो पहले कप्तान बनेंगे कि जो 50 ओवर की क्रिकेट का मैच है वर्ल्ड कप का वो भी जीते? दैट टू इन इंडिया मैसिव मैसिव टास्क है। लेकिन रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि अब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस वो वन साइडेड नहीं हो रहे, जो पहले 7-8 साल हो रहे थे। अब बड़ा मतलब नेक टू नेक, आई बॉल टू आई बॉल, टो टू टो एक दूसरे के साथ जाते हैं मैच में, कभी ये एक हावी कभी दूसरा हावी करते कराते आखिरी गेंदों पे
फैसले हुए हैं। तो ओडीआई का जरा डिफरेंट है, इसमें 50 ओवर की क्रिकेट है, ज्यादा एक्सपीरियंस टीम नजर आ रही है इंडिया की, स्पेशली बैटिंग डिपार्टमेंट में। लेकिन हमारे अभी वहां पे अगर विराट कोहली इसकी ही ऑलवेज परफॉर्म्स अगेंस्ट पाकिस्तान, आई डोंट नो, पहले सचिन थे अब ये हैं, तो इनकी विकेट बहुत वाइटल होगी। बाकी जब वो मैच आएगा तब तो हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे ना आपके चैनल पे उस मैच के हवाले से, लेकिन काफी हाई वोल्टेज मैच होगा और मजेदार किस्म का माहौल होगा। पाकिस्तान की भी टीम अच्छी है, ओडीआई की बुरी टीम नहीं है, और आई बिलीव पाकिस्तान जो है वो भी सेमीफाइनल तक तो पहुंचेगी, तो अच्छा मुकाबला होगा, बहुत बेहतरीन। बिल्कुल ऐसा ही है, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप भी ट्राई करेंगे कि आप भी पहुंचे वहां पर मैचेस को कवर करने, और मैं भी कोशिश करूंगी कि अगर मुझे वीजा मिल गया तो वहां का बॉर्डर से मैं भी पहुंच जाऊं अक्टूबर में। तो देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह की सिचुएशन रहती है। वैसे तो हम यही दुआ करेंगे कि टर्म्स अच्छे हो जाएं दोनों कंट्रीज के, ताकि सब लोग वहां पे मिलकर जो है वो मैचेस को एंजॉय कर सकें। बहुत शुक्रिया रिजवान कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। माय प्लेयर, थैंक यू।